कुछ वीडियोस पहले हमने मालूम किया कि हम एम्पिरिकल फार्मूला से मास कंपोजिशन की तरफ किस तरह से जाएंगे। और मास कंपोजिशन से मेरा मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर हमने H2O की एग्जांपल से शुरू किया था, जहां हमारे पास इसमें हमें ये मालूम करना था कि इसमें कितने रेशो ऑक्सीजन का और कितना हाइड्रोजन का है। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है, यानी 16 एटॉमिक मास यूनिट, और हाइड्रोजन का 1। और पूरे मॉलिक्यूल का जो मास है वो 2 टाइम्स द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और 1 टाइम द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसमें रेशो होगा इसका 16/18। ओह सॉरी, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं ऐसे ही अपने याददाश्त से करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा यहाँ पर जो सिलसिला होगा वो होगा 88.9। ये मैंने एक अप्रॉक्सीमेट फिगर ली है, तकरीबन इतना ही होता है। तो अब ये देखिए, मैं मास कंपोजिशन शुरू कर रहा हूँ। मास कंपोजिशन, ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स के बारे में अब मैं एम्पिरिकल फार्मूला पे जाने के लिए किस तरह से मैं प्रोसीड करूँगा, कैसे मैं आगे बढ़ूँगा। तो सॉरी, मैंने पिछली किसी वीडियो में इसके एम्पिरिकल की स्पेलिंग गलत कर दी थी। खैर, उम्मीद है आप इसको गवारा कर लेंगे। तो मैं दोबारा से बात करता हूँ एम्पिरिकल फार्मूला की। तो अब तक की एक्सरसाइजेज में हमने देखा कि हम किसी भी सब्सटेंस को किस तरीके से उसके एम्पिरिकल फार्मूला को जज करते हैं। तो मसलन अब मुझे ये बताया गया है कि मेरे पास एक किसी स्टफ़ का, किसी चीज़ का एक बैग है और उसमें 75% क्या चीज़ है इसमें 75% मेरे पास मर्करी है और 25% मेरे पास है क्लोरीन। तो सवाल यह है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, इस पूरे स्टफ का फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो ये मेरे पास जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में रेशो कितना होगा, यानी वही चीज़ जिसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। तो इसके बारे में सोचने एक तरीका तो ये है कि मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मेरे पास वो जो चीज़ है उसके 100 ग्राम्स हैं, 100 ग्राम्स मेरे पास हैं। और ये 100 ग्राम्स मैं इसलिए पिक कर रहा हूँ कि इस नंबर से डील करना मेरे लिए ज़्यादा आसान है और इसकी कैलकुलेशन भी बहुत आसान होती है। तो मैं ये अस्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास 100 ग्राम्स हैं उस स्टफ़ के जिसके बारे में अभी मुझे कुछ नहीं पता। तो ये इसमें 75% यानी 75 ग्राम्स हुए मरकरी यानी Hg के, और इसका मतलब बाकी जो रहे वो कितने रहे, वह रहे 25 ग्राम्स। तो ये 25 ग्राम्स होंगे Cl यानी क्लोरीन के। तो अब यह है कि मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि 100 का जो नंबर है वो आसान है, मैं इसकी जगह 112 भी ले सकता था, लेकिन वो ज़रा मुश्किल हो जाता उसका हिसाब किताब लगाना। तो खैर 75 ग्राम्स ऑफ Hg का मतलब ये है कि पहले मुझे इसे इसके मोल्स में कन्वर्ट करना है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो मैं ज़रा सूटेबल कलर ले लूं। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन is 6.02 into 10 raised to the power 23 mercury atoms, वही एवोगाड्रोस नंबर। तो इसका जो मास होगा, जो मैं पीरियोडिक टेबल में आता हूँ, ये रहा मेरे पास मरकरी, ये रहा मेरे पास मरकरी, और ये इसका एटॉमिक मास जो है वो है 200.5 भी है, लेकिन उसको मैं कैलकुलेशन के लिए इग्नोर कर रहा हूँ आइसोटोप्स वाले आइडिया को। बाद का 201 भी होता है, लेकिन मैं अपनी सहूलत के लिए यहाँ पर इसे सिर्फ 200 लिख रहा हूँ। तो 1 मोल ऑफ मर्करी इज़ 200 ग्राम्स, यानी कि 200 ग्राम मरकरी जो है वो 1 मोल के बराबर हो गया। और ये यूँ समझिए कि मैंने इसका एटॉमिक मास नंबर जो है उसको मैंने ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया, यानी वही एवोगाड्रोस नंबर। तो ये होगा इसके 200 ग्राम। तो अब मेरे पास अगर मैं इसका 1 मोल लूँगा तो मेरे पास 200 ग्राम्स होंगे। अब हम देखेंगे
कि दूसरा जो सब्सटेंस इस कंपाउंड में या इस स्टफ में मेरे पास मौजूद है उसका क्या होगा। यानी कि अगर क्लोरीन का मैं 1 मोल लूँ, 1 मोल ऑफ क्लोरीन, तो फिर मैं दोबारा पीरियोडिक टेबल पर गया और ये देखिए यहाँ पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन ये रहा, इसका एटॉमिक मास नंबर है 35। मैं फिर एक बार अपनी आसानी के लिए उस फिगर को 0.45 को नज़रअंदाज कर रहा हूँ क्योंकि वो आइसोटोप्स की वजह से है। मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास जो क्लोरीन है वो 35 है। तो आगे बढ़ते हुए अब मैं यहाँ लिखूँगा 1 मोल ऑफ क्लोरीन, ये होगा जनाब मेरे पास 35 ग्राम्स। 35 ग्राम्स मेरे पास आ गया। तो 75 ग्राम्स मरकरी जो है, ये मैंने कैलकुलेटर ऑन किया, तो 75 ग्राम्स मरकरी जो है वो कितने मोल ऑफ मरकरी के इक्विवेलेंट होगा, कितने मोल मरकरी के बराबर होगा। तो इसके लिए मैं 75 को डिवाइड करूंगा 200 से, 75 डिवाइडेड बाय 200 और ये इज इक्वल टू 0.375, यानी मेरे पास इस वक्त मरकरी के जो मोल्स हैं वो 0.375 मोल्स ऑफ मरकरी हैं इस बैग में ऑफ मरकरी। ये इसका मोल 200 ग्राम्स और जो इस वक्त मेरे पास एग्जिस्टिंग क्वांटिटी है, जो मिकदार मेरे पास है वो 0.375 मोल्स ऑफ Hg है। अब यही सारी की सारी कैलकुलेशंस मैं एक बार फिर दोहराने के लिए जाऊंगा, लेकिन अब की बार मैं मरकरी पे बात नहीं करूंगा बल्कि अब मेरे सामने होगा क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन। तो मेरे पास क्लोरीन के कितने ग्राम्स हैं? 35 ग्राम्स। तो ये 35 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन का मतलब हुआ 25 डिवाइडेड बाय 35। मैं इसको फिर वही प्रोसीजर चलाऊंगा, 25 डिवाइडेड बाय 35, ये इज इक्वल टू 0.714 ये आ जाएगा। तो मैं इसमें से इज इक्वल टू 0.714 मोल्स ऑफ क्लोरीन। ये क्लोरीन के 0.714 मोल्स होंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम अप्रॉक्सीमेशन लें तो ये 0.714 तकरीबन ट्वाइस होगा 0.375 के, यानी कि इस बैग में जितने मोल्स मरकरी के हैं उसके मुकाबले में तकरीबन दुगने मोल्स क्लोरीन के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस बैग की बात करूं तो इसमें मरकरी के हर एटम के लिए क्लोरीन के तकरीबन 2 एटम्स मौजूद हैं, यानी फॉर एवरी एटम ऑफ मरकरी के हर एटम के लिए मेरे पास क्लोरीन के 2 एटम, ये हो गया HgCl2 यानी मरकरी डाइक्लोराइड। तो ये आप देखिए कि हम एम्पिरिकल फार्मूला तक किस तरह से पहुंचे उनकी मास कॉम्पोजिशन को देखते हुए। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से हम रेशो जानकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें पास तकरीबन 1:2 का रेशो है और ये जो नंबर है यानी हमें ये पता चलेगा कि हर मरकरी एटम के लिए, एक मरकरी एटम के लिए हमारे पास 2 क्लोरीन एटम है और ये रेशो हमें यही बात बता रहा है और ये तकरीबन वही है। अगरचे ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट फिगर है और ये एग्जैक्टली बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमें एक अंदाज़ा दे देती है और इसकी बुनियाद पर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरे पास एक और बैग है और फॉर एग्जांपल इसमें मेरे पास 9 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम मेरे पास है और बाकी का जो 91% इस बैग में है वो है आयोडीन, जिसे अमेरिका में आयोडाइन भी कहते हैं। तो अब मैं अपने वही 100 ग्राम्स वाले प्रोसीजर पे लगा रहूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास, अगर मेरे पास 100 ग्राम्स हैं तो उसमें 9 ग्राम्स मैग्नीशियम होगा और 91 ग्राम्स आयोडीन होगा। तो अब मुझे इसका एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है इसकी मास कॉम्पोजिशन से। अब मैं फिर वही करूँगा कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम का 1 मोल और आयोडीन का 1 मोल। चलिए हम एक बार फिर पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं और देखते हैं कि इन दोनों का क्या है। मैग्नीशियम का है
मास नंबर ये रहा 24, यानी ये मैं इसको वही 24 लूँगा और ये पॉइंट्स का फिगर मैं आइसोटोप्स वाला ये मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, तो ये मेरे पास इसका हुआ 24 और आयोडीन का मेरे पास हुआ अप्रॉक्सीमेटली 127। तो ये देखिए ये हैवी हैलोजेंस में शुमार होता है और इसका नंबर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो चलिए मैं दोबारा अपने एग्जांपल पे आ जाता हूँ। तो आयोडाइन हुआ 127 ग्राम्स और 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम हुआ 24 ग्राम्स। मैं चेक कर लूँ, हाँ सही, मैंने सही लिखा है। तो आइए अब मैं अपना वही हिसाब किताब दोबारा शुरू करता हूँ कि अगर ये मेरे पास एक बैग है जिसमें मेरे पास 9 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम और 91 ग्राम्स ऑफ आयोडाइन है या आयोडीन है, तो मैं इसके साथ क्या हिसाब किताब करूँगा, इसकी मास कॉम्पोजिशन से मैं इसका एम्पिरिकल फार्मूले तक कैसे पहुँचूँगा। तो ये मेरे पास 1 मोल ऑफ आयोडाइन ये 127 और ये मैग्नीशियम का 24 ग्राम्स। तो अब मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं आऊँगा मैग्नीशियम का की मास कंपोजिशन कैलकुलेट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो मेरे पास है 9 डिवाइडेड बाय 24 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। तो ये कितना होगा जनाब, चलिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। 9 डिवाइडेड बाय 24 इज 0.375। ओहो, ये तो फिर वही फिगर आ गया, चले कोई बात नहीं, 0.375। अब मैं जाऊंगा आयोडीन की यही कैलकुलेशन करूंगा। आयोडीन का एक मोल जो है वो 127 है, लेकिन यहाँ ग्राम्स में इस बैग में इसकी जो मास है वो 91 ग्राम्स है। 191 डिवाइडेड बाय 127 मोल्स ऑफ आयोडीन। तो इसका रेशियो क्या बनेगा, चलिए फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। 91 डिवाइडेड बाय 127 इज इक्वल टू 0.716, 0.716। ओह सॉरी, ये प्रॉब्लम बिल्कुल पिछले वाले जैसे रेशियोज में आ रहा है, लेकिन खैर नेक्स्ट टाइम हम कोई बेहतर प्रॉब्लम ट्राई करें। मैं इसको अप्रॉक्सीमेट करके 0.72 कर रहा हूँ अपनी आसानी के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर भी हमें तकरीबन वही बात पता चली कि हर एक मैग्नीशियम एटम के लिए 2 आयोडाइन एटम्स मौजूद हैं। तो हम वहाँ पर एक मरतबा फिर बहुत करीब पहुँच गए। खैर अब फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा MgI2, मैग्नीशियम आयोडाइड, यानी इसमें मैग्नीशियम का एक एटम होगा और आयोडीन के 2 एटम्स होंगे। और ये फार्मूला हमें वही रेशियो दे रहा है 1:2 का। तो अगली वीडियो में हम कुछ बेहतर एग्जांपल्स लेंगे और डिफरेंट रेशियोज की तरफ आएंगे और उम्मीद है कि उसमें आप इन सारी चीज़ों को बेहतर